नमस्कार। देखिए, जब भी हम भगवान कृष्ण का नाम सुनते हैं ना, तो मन में कई तस्वीरें बनती हैं। कभी वो एक नटखट बालक हैं, तो कभी एक दिव्य प्रेमी, या फिर एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार। लेकिन इन कहानियों के भी पार कृष्ण अपने आप में जीवन का एक पूरा दर्शन है। तो आज हम उसी दर्शन के सार को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें एक्शन, लव और विजडम के बीच एक सही बैलेंस बनाना सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, कृष्ण को समझने की शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प तुलना से करते हैं, जहां एक तरफ भगवान राम ने हमें यह दिखाया कि धर्म को जिया कैसे जाता है, मतलब उन्होंने एक आदर्श जीवन जीकर दिखाया। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण ने यह समझाया कि आखिर धर्म क्या है और क्यों है। तो कह सकते हैं कि राम अगर धर्म का आचरण है, तो कृष्ण धर्म की पूरी फिलॉसफी है। और यही यही एक सोच कृष्ण दर्शन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। उनकी पूरी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे पूरी जागरूकता और एक आनंद के साथ जीना है। ये एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जहां कर्म, प्रेम, ज्ञान और जिंदगी की ये लीला सब एक साथ मिलकर एक खूबसूरत संगीत बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस परफेक्शन को, इस संपूर्णता को पाया कैसे जाए। देखिए, कृष्ण ने हमें मुक्ति के 4 रास्ते दिखाए हैं। इन्हें हम 4 योग कहते हैं। ये अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए हैं, पर कमाल की बात यह है कि सभी एक ही मंजिल तक लेकर जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन रास्तों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे खूबसूरत रास्ता है प्रेम योग। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो तो कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ जो रिश्ता था, उसमें ही मिलता है। ये वो वाला प्रेम है जो कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह मिटा देने के लिए होता है। ये हमारी रोजमर्रा की मोहब्बत से बहुत ऊपर है। ये आत्मा का परमात्मा के लिए एक गहरा खिंचाव है, जहां प्रेम का मतलब समर्पण है, किसी पर अधिकार जताना नहीं। प्रेम योग की सबसे गहरी बात पता है क्या है? ये कि जब भक्ति सच्ची होती है ना, तो ये जो मैं का भाव है, जो हमारा ईगो है, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। और जिस पल ये अहंकार खत्म होता है, उसी पल आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। मतलब प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था कुछ पाने की नहीं, बल्कि उसी में खो जाने की है। प्रेम के बाद जो अगला रास्ता आता है, वो है समर्पण का, भक्ति योग। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इसके लिए कोई महान संत होने की जरूरत नहीं है। बस अपने हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, ईश्वर को सौंप दो। ऐसा करने से पता है क्या होता है? हमारा साधारण सा जीवन भी एक पवित्र साधना बन जाता है। इसके लिए कोई बहुत ज्ञान या शक्ति की जरूरत नहीं, सिर्फ एक साफ दिल चाहिए। और भक्ति योग का जो सबसे बड़ा तोहफा है, वो है डर और चिंता से आजादी। सोचिए, जब ये यकीन हो जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस परम शक्ति की मर्जी से हो रहा है, तो मन की सारी बेचैनी अपने आप ही शांत हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कहीं दूर मंदिर में नहीं बैठे हैं, बल्कि हर पल, हर लम्हा हमारे साथ हैं। तो प्रेम और भक्ति के साथ साथ कृष्ण हमें बुद्धि का, ज्ञान का रास्ता भी दिखाते हैं, ज्ञान योग। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भला कहाँ मिल सकता है? एक युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जहां अर्जुन पूरी तरह कंफ्यूज थे। और बस वहीं कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर अस्तित्व के सबसे गहरे राज खोल दिए। ज्ञान योग में कृष्ण बहुत साफ साफ समझाते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर है ही नहीं, बल्कि वो आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। हमारे जितने भी डर और दुख है ना, वो सब इसी गलतफहमी से पैदा होते हैं कि हम खुद को ये खत्म हो जाने वाला शरीर मान बैठते हैं। जिस पल हम इस सच्चाई को जान लेते हैं, हम हर तरह के बंधन से आजाद हो जाते हैं। और अब आते हैं कृष्ण की उस शिक्षा पर, जो शायद आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कर्मयोग। ये बिना किसी अटैचमेंट के अपना काम पूरी कुशलता से करने की कला है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के सुख दुख से ऊपर कैसे उठा जाए। कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। और ये एक लाइन हमें रिजल्ट की चिंता से बिल्कुल फ्री कर देती है। जब हम सफलता और असफलता को बस एक पड़ाव मानकर अपना काम पूरी लगन से करते हैं, तो हम हर तरह के तनाव और दबाव से बच जाते हैं। कृष्ण का दर्शन सिर्फ बातों या उपदेशों में नहीं है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को समझाने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया है, और ये प्रतीक उनकी बातों को और भी गहरा और जीवंत बना देते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इन प्रतीकों का मतलब क्या है? कृष्ण की बांसुरी की धुन में ऐसा क्या खास है, या फिर उनकी रासलीला के पीछे कौन सा गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आइए इनके अर्थ को समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं बांसुरी की। देखिए, कृष्ण की बांसुरी उस दिव्य पुकार का प्रतीक है जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचती है। और एक बात और, जैसे बांसुरी तभी बज सकती है जब वो अंदर से पूरी तरह खोखली हो, ठीक वैसे ही उस दिव्य संगीत को महसूस करने के लिए इंसान को अपने अहंकार से खाली होना पड़ता है। और अगला प्रतीक है रासलीला। इस दिव्य नृत्य में कृष्ण एक ही समय में सभी गोपियों के साथ नाचते हैं और हर गोपी को ऐसा लगता है कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उनके साथ हैं। ये इस खूबसूरत सच्चाई का प्रतीक है कि परमात्मा हर एक आत्मा के साथ व्यक्तिगत रूप से और पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो हजारों साल पुरानी इन बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? सच तो यह है कि कृष्ण का दर्शन समय से परे है और शायद आज के दौर में इसकी जरूरत पहले से भी कहीं ज्यादा है। अगर कृष्ण के पूरे जीवन और उनके दर्शन का सार एक लाइन में समझना हो तो वो बस इतना है: जीवन को पूरी तरह से जियो, गहराई से प्रेम करो, समझदारी से अपने कर्तव्य निभाओ और इन सब के बीच अपने मन को हमेशा हमेशा आजाद रखो। और आखिर में कृष्ण की सभी शिक्षाएं, चाहे वो प्रेम हो, भक्ति हो, ज्ञान हो या कर्म, हमें एक ही मंजिल पर लेकर आती हैं: खुद को जानना, यानी आत्म साक्षात्कार। क्योंकि सच्ची आजादी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद को समझने से ही मिलती है। इस गहरे और सुंदर विश्लेषण को हम तक पहुंचाने का श्रेय गणपत व्यास को जाता है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और अगर आप इन सभी विचारों में और भी गहराई से उतरना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट lifedevote.com पर जरूर जाइएगा। और हाँ, इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ से उम्मीदें और दबाव हैं, हम अपने काम से भागने की बजाय उसी काम को करते हुए भी अपने अंदर की आज़ादी कैसे पा सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।